आई गेस सब कनेक्टेड है, ऑडिबल है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। नहीं है चैप्टर, जी। ठीक है जी, चैप्टर 3 चल रहा था बेटा जी, डिमांड। लास्ट क्लास में थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था। चैप्टर 3 डिमांड, एक तो हमने इसका डेफिनेशन पढ़ लिया। आज एक अच्छा सा क्वेश्चन पढ़ाती हूँ जो शायद आप ही आंसर दे दोगे। एक तो डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन ये थी कि देयर शुड बी 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कि डिमांड इज समथिंग विच यू आर एबल, quantity of a commodity which you are able and willing to buy at a given price and time is called as demand। फिर मैंने आपको पढ़ाया बेटा जी डिमांड के 6 फैक्टर्स, ठीक है जी, 6 फैक्टर्स पढ़े थे हमने। 6 फैक्टर्स पढ़े थे। 6 फैक्टर्स में से जो हमारा किंग फैक्टर था दैट वाज प्राइस। 6 फैक्टर्स में से जो हमारा किंग फैक्टर था दैट वाज प्राइस, प्राइस इज अ किंग फैक्टर। फिर हमने इसके अलावा पॉपुलेशन पढ़ा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, पॉपुलेशन। तो टोटल हमने कितने फैक्टर्स पढ़े थे? 6 फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैंने आपको बोला था कि क्योंकि प्राइस किंग फैक्टर है तो हम प्राइस के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, और प्राइस के बारे में डिटेल डिस्कशन करने के लिए हमने एक लॉ पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है जी, लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है? ये सिर्फ प्राइस से अफेक्ट होता है, ये सिर्फ प्राइस वाले फैक्टर में के बारे में बात करता है, और इसमें जो अदर फैक्टर्स हैं यानी कि प्राइस को छोड़ के वो अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स को क्या माना जाता है? कांस्टेंट। क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो बेटा जी सिर्फ प्राइस पे असर डालता है, मतलब कि सिर्फ प्राइस के बारे में बात करता है, वो बाकी सारे फैक्टर्स के बारे में बात नहीं करता है। तो अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस के बारे में लॉ बात करता है। देयर आर टोटल 6 फैक्टर्स और एक थी डिमांड की डेफिनेशन। डन, इतना हम पढ़ चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको आता भी होगा क्योंकि अब मेन बातें तो आपने पढ़ ही ली। प्राइस इज अ किंग फैक्टर, बाकी सब अदर फैक्टर्स होते हैं, और जो प्राइस होता है उससे रिलेटेड होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस पे लगता है, प्राइस के अलावा किसी भी चीज पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो ये सारी चीजें तो आपने पढ़ ली, तो ये आंसर आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। लिखो क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन, पहले आप खुद ही सोचोगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड। याद है प्राइस इज अ किंग फैक्टर, जिसके साथ हम दो स्पेशल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, एक तो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, और एक डिमांड की जगह क्या यूज करते हैं हम? क्वांटिटी डिमांड। वही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, पर हम थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखेंगे। हम 3 कॉलम बनाएंगे, बेसिस, टेक योर टाइम, आराम से बना लो, बेसिस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सोचो, बेसिस, एक तरफ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और एक तरफ है चलो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में और परसेंटेज चेंज इन डिमांड में क्या फर्क है वो बच्चा वाला आंसर भी चलेगा कि एक क्वांटिटी है एक में क्वांटिटी नहीं है?
उसकी स्पेलिंग अलग है, उसमें 5 वर्ड्स है, उसमें 4 वर्ड्स है। क्वांटिटी डिमांड किंग फैक्टर प्राइस के साथ यूज होता है और डिमांड अदर फैक्टर के साथ यूज होता है। एग्जैक्टली जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो बेटा जी सिर्फ किंग फैक्टर प्राइस के साथ यूज होता है, और जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो बाकी सारे फैक्टर्स के साथ यूज होता है, यानी कि अदर फैक्टर्स के साथ यूज होता है। यही हमारा सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज एक्सप्लेन। डेफिनेशन डिफाइन कुछ भी कर लो, डजंट मैटर। तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं तो इट इज अफेक्टेड बाय प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किससे इफेक्ट होता है? प्राइस से। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किससे अफेक्ट होता है? प्राइस से। और जबकि अगर हम परसेंटेज चेंज इन डिमांड की बात करें, मार्कर इसलिए चेंज कर रही हूँ कि आई गेस विजिबल है अब आप लोगों को, पहले पिंक थोड़ा सा विजिबल नहीं होता, ठीक है जी। और इट इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। आई होप आई एम क्लियर। मैंने आपको पहले दिन भी यही बात बताई थी कि प्राइस बेटा जी किंग फैक्टर होता है, तो उसके साथ स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटी डिमांड, और बाकी सारे फैक्टर्स के साथ डिमांड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि प्राइस किंग फैक्टर होता है तो उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। बताओ आप लोग बताओ, उसकी जगह क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज की जगह प्राइस इज अ किंग फैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट। और बाकी अदर फैक्टर्स के साथ क्या होता है बेटा जी? अदर फैक्टर्स के साथ तरंग डिक्रीज। तो अभी मैं लिख लेती हूँ इसका इफेक्ट। इट इज अफेक्टेड बाय प्राइस, इट इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। अब बताओ अफेक्ट, सोच के। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, बनाइए लाइन, अपने आप ट्राई करना है। एज आई सेड, ये क्वेश्चन आप करो। क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जैक्टली, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड contracts, and when price decreases, अभी मैं उधर बहुत अच्छी लाइन लिखूंगी, when price decreases, बोलिए, quantity demand expands, when price increases quantity demand contracts, when price decreases quantity demand expands। क्योंकि बेटा जी जो quantity demand होती है वो सिर्फ प्राइस से अफेक्ट होती है, सिर्फ प्राइस से। इसमें अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट। ये लो, मैं थोड़ा सा जगह बना के ये भी लिखना चाहूंगी। इट इज अफेक्टेड बाय प्राइस, इसके नीचे लिख लीजिए अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ज्यादा लिखेंगे तो टीचर ज्यादा नंबर देगा ना। अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमारी बात पूरी हो जाएगी कि ये सिर्फ प्राइस से अफेक्ट होती है, इसमें अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट। और अगर मैं बात करूं परसेंटेज चेंज इन डिमांड की, इट इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें प्राइस क्या रहता है बेटा जी? कांस्टेंट। पहले आप ऐड कर लो डेफिनेशन में। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के केस में प्राइस अफेक्ट करता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। और परसेंटेज चेंज इन डिमांड के केस में अदर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्राइस कांस्टेंट रहता है। आई होप आप क्लियर हो। और अफेक्ट की बात करें तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड्स। अब आपको मुझे यहाँ पे बताना है, जल्दी बताना। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस तो डिमांड पे क्या असर पड़ता है? सोच के। एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ क्वांटिटी डिमांड के साथ यूज करते हैं ना। डिक्रीज, चलो टेक योर टाइम, सोच समझ के। हर बच्चा यही गलती करता है जो आप कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा सोचो, देखो क्या बोला मैंने। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड पे शिवांश क्या असर पड़ता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है डिमांड में, यानी कि प्राइस, हाँ, जो प्राइस होता है उसका असर डिमांड पे नहीं पड़ता है। आप मेरी बात दोबारा सुनो, प्राइस का असर बेटा जी किस पे पड़ता है? क्वांटिटी डिमांड पे। दोबारा सुनिए, प्राइस का असर क्वांटिटी डिमांड पे पड़ता है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी,
अगर प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड होगी, लेकिन डिमांड के केस पे प्राइस का कोई असर पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आपने बोला था कि डिमांड चेंज होती है अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से तो डिमांड चेंज होती ही नहीं है। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि उसका असर डिमांड पे नहीं पड़ता है। प्राइस का ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी मैं दोबारा दिखाऊंगी आपको, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। और क्या समझाना चाह रही हूँ कि अगर बेटा जी मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस जो है वो किस पर असर डालता है और किस पर असर नहीं डालता है, ये वो आपसे एक नंबर पे पूछेंगे। जो प्राइस है वो क्वांटिटी डिमांड पर असर डालता है और डिमांड पर असर नहीं डालता है। आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, प्राइस क्वांटिटी डिमांड पर असर डालता है, डिमांड पर नहीं। और वो बार बार आपको कंफ्यूज करेंगे, प्राइस डिमांड पर असर डालता है, प्राइस डिमांड पर असर डालता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइस डिमांड पर असर नहीं डालता है, क्योंकि प्राइस किंग फैक्टर होता है। तो उस केस में डिमांड का पूरा नाम क्या हो जाता है, क्वांटिटी डिमांड। और जो अदर फैक्टर्स होते हैं प्राइस को छोड़ के, जो आपने बाकी 5 फैक्टर्स पढ़े जिन्हें आप क्या बोलते हो, अदर फैक्टर्स, उनके साथ बेटा जी उल्टा होता है, वो क्वांटिटी डिमांड पर असर नहीं डालते, वो डिमांड पर असर डालते हैं। ये देखो मैं दोबारा से वही वर्ड्स लिखूंगी, वो क्वांटिटी डिमांड पर असर नहीं डालते हैं, वो डिमांड पर असर डालते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉपुलेशन किस पे असर डालती है, तो क्या बोलोगे कि क्वांटिटी डिमांड पर असर डालती है कि डिमांड पर असर डालती है? टेक योर टाइम, बी क्विक। हाँ बोलो बोलो, डिमांड पर असर डालती है कि क्वांटिटी डिमांड पर असर? डिमांड। श्योर? लॉक कर दे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किस पर असर डालता है? टेस्ट एंड डिमांड डिमांड पर असर डालता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अमंग किस पर असर डालता है? डिमांड पर असर डालता है। और प्राइस किस पर असर डालता है? क्वांटिटी डिमांड। दिस इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड। सिर्फ क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में यही तो फर्क है कि जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो प्राइस से अफेक्ट होती है, लेकिन जो डिमांड होती है वो अदर फैक्टर से अफेक्ट होती है। यही तो डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है? इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं कि बेटा जी अगर मैं बात करूं प्राइस की और अदर फैक्टर्स की, तो जो प्राइस है वो क्वांटिटी डिमांड पर असर डालेगा, डिमांड पर असर नहीं डालेगा। और अगर मैं अदर फैक्टर्स की बात करूं तो वो क्वांटिटी डिमांड पे असर नहीं डालेंगे, डिमांड पे असर डालेंगे। और यही मेरा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अगर मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करती हूँ तो इट इज अफेक्टेड बाय प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर मैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड की बात करती हूँ तो इट इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड होगी। लेकिन उस केस में चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो, डिमांड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिमांड पर असर प्राइस से नहीं पड़ता है। आप अपने दिमाग में एक लाइन छाप लो कि प्राइस का असर डिमांड पर नहीं पड़ता है, डिमांड पे प्राइस का असर नहीं पड़ता है। कैसे भी समझ लो, प्राइस पर असर पड़ता है क्वांटिटी डिमांड का और क्वांटिटी डिमांड पे असर पड़ता है प्राइस का। प्राइस और डिमांड का कोई कनेक्शन नहीं है, प्राइस का कनेक्शन किसके साथ होता है, क्वांटिटी डिमांड के साथ। ये दो अलग अलग वर्ड है, डिमांड अलग वर्ड है, क्वांटिटी डिमांड अलग वर्ड है। क्वांटिटी डिमांड हमेशा किसके साथ यूज होता है, प्राइस के साथ, और डिमांड हमेशा किसके साथ यूज होता है, अदर फैक्टर्स के साथ। इसी में वो आपको घुमाएंगे, लेकिन आपको नहीं घूमना है। आपको माइंड बिल्कुल सेट रखना है कि अगर प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड होना चाहिए, अगर अदर फैक्टर्स है तो डिमांड होना चाहिए। अब मैं आपको स्केड्यूल बना के दिखाती हूँ जिससे आपको मेरी बात और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलो अभी कोई डाउट है तो बोलिए फटाफट से। स्केड्यूल में मैं आपको 2 स्केड्यूल देती हूँ। एक स्केड्यूल रहेगा बेटा जी एक्सपेंशन का। देखो हम 4 बॉक्सेस बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सीखना है। एक स्केड्यूल है एक्सपेंशन का और एक स्केड्यूल है कॉन्ट्रैक्शन का। एक स्केड्यूल है एक्सपेंशन का, एक स्केड्यूल है कॉन्ट्रैक्शन का।
बन जाएगा आएगा, जरूरत पड़ेगी तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे। एक है एक्सपेंशन का, एक है कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। और दोनों के साथ वर्ड क्या यूज होता है बेटा जी? क्वांटिटी डिमांड। ये तो आप सीख ही चुके हो। दोनों के साथ वर्ड क्या यूज होता है? क्वांटिटी डिमांड। अब इधर आ जाओ, प्राइस के साथ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन यूज होता है, बाकी सबके साथ क्या वर्ड यूज होता है बताओ मुझे फटाफट से? इंक्रीज। तो एक शेड्यूल है इंक्रीज का, एक शेड्यूल है बेटा जी इंक्रीज का, और एक शेड्यूल है डिक्रीज का। ये है इंक्रीज का। इंक्रीज डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज होता है, क्वांटिटी डिमांड में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये बात भी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि जैसे बेटा जी प्राइस क्वांटिटी डिमांड पर असर डालता है, तो प्राइस क्वांटिटी डिमांड पे असर डालता है, तो क्वांटिटी डिमांड या तो एक्सपैंड होती है और या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है। अदर फैक्टर्स असर क्वांटिटी डिमांड पे नहीं डालते हैं, अदर फैक्टर्स असर किस पे डालते हैं? डिमांड पे। तो डिमांड या तो इंक्रीज होती है और या फिर डिक्रीज होती है। छोटे छोटे वर्ड्स का डिफरेंस है बस, और तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कोई नहीं, टेक योर टाइम। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप बताओ। लो मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं सीधा वैल्यू पुट कर दूंगी। मेरा टॉपिक ये है कि क्वांटिटी डिमांड में और डिमांड में क्या फर्क है। ये मेरी आज की क्लास का टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड। What is the difference between quantity demand and demand? तो what is the difference between quantity demand and demand? Quantity demand प्राइस से अफेक्ट होता है। अगर आप बोल रहे हो कि प्राइस बढ़ गया या प्राइस कम हो गया, या प्राइस, अगर आप प्राइस को कम ज्यादा कर रहे हो तो असर बेटा जी क्वांटिटी डिमांड पर पड़ेगा, डिमांड पर नहीं पड़ेगा। और अगर आप किसी अदर फैक्टर की बात कर रहे हो प्राइस को छोड़ के, तो फिर आप क्या वर्ड यूज करोगे? डिमांड। यही मैं पिछले 10 मिनट से समझा रही हूँ कि अगर मैं प्राइस के साथ बात करूं तो क्वांटिटी डिमांड वर्ड यूज होगा, और अगर मैं अदर फैक्टर्स के साथ यूज करूं तो डिमांड वर्ड यूज होगा। क्वांटिटी डिमांड बेटा जी एक्सपैंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। स्केड्यूल में कैसे फर्क आता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फटाफट से ध्यान से, दो कॉलम है, एक कॉलम है प्राइस, एक कॉलम है क्वांटिटी। वो तो चलता है, चाहे डिमांड हो चाहे क्वांटिटी डिमांड हो, कॉलम तो पी और क्यू ही होता है, प्राइस और क्वांटिटी। एक कॉलम है प्राइस, एक कॉलम है क्वांटिटी। वैल्यूज आपको फिल करनी है, रेडी रहना। ऐसे ही इंक्रीज में भी एक कॉलम है प्राइस, एक कॉलम है क्वांटिटी, और डिक्रीज में भी एक कॉलम है प्राइस और एक कॉलम है क्वांटिटी। चलो अब फटाफट से ट्राई करो, बताओ मुझे एक्सपेंशन दिखाना है। पहले मैं एक रैंडम वैल्यू ले लेती हूँ जो कि सब में सेम है। प्राइस 10 है और क्वांटिटी कितनी चल रही है बेटा जी? 100। प्राइस 10 चल रहा है और क्वांटिटी कितनी चल रही है? 100। आपको स्केड्यूल की मदद से एक्सपेंशन भी शो करना है, कॉन्ट्रैक्शन भी शो करना है, इंक्रीज भी शो करना है और डिक्रीज भी शो करना है। ये लो, प्राइस क्या चल रहा है? 10 और क्वांटिटी कितनी चल रही है? 100। अब अपना टाइम लो और फटाफट से दिमाग लगाओ, बताओ एक्सपेंशन के केस में, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। एक्सपेंशन के केस में बेटा जी प्राइस चेंज होगा? दीजिए बाकी डिक्रीज होगा, कम होगा। प्राइस कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा, कम होगा। तो करो कम, 10 से कितना कम करना है? जो आपकी मर्जी। 2 सीधा 2। चलो 2 चलो 8, 2.5 जो मर्जी ले लो, 2, 2.5, 8, 6, 7, 5, जो लकी नंबर हो तुम्हारा। अब ये बताओ कि अगर प्राइस 10 से 8 होता है तो क्वांटिटी 100 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 300 बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? इनवर्स एक्सपेंशन शो करते हैं, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी। एग्जैक्टली क्योंकि हम एक्सपेंशन शो कर रहे हैं इसीलिए हमने प्राइस को कम किया है। अब क्वांटिटी बढ़ेगी तो 100 से हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, हम 150 कर लेते हैं। एक ही बात है, कितनी भी बढ़ा लो, आपकी मर्जी है, आपको 200 करनी है, 400 करनी है, मैं तो शो ही कर रही हूँ। देखो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि क्वांटिटी बढ़ेगी।
अब आपको कितनी बढ़ानी है, दैट्स योर चॉइस। अब आ जाओ कॉन्ट्रैक्शन पे। अब बताइए मुझे कॉन्ट्रैक्शन करना है बेटा जी, तो कॉन्ट्रैक्शन के केस में प्राइस को बढ़ाऊं या कम करूं, आपके ऊपर है। बढ़ेगा। बढ़ेगा। चलो वृंदा आंसर, प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा दीदी। बढ़ेगा। तो कितना बढ़ाना है? 10 से, जरूरी नहीं है 500। 12। अरे 10 से भाई, 100 से नहीं, 10 से 12 15 कर लो। जरूरी नहीं है कि 2 से ही बढ़ाना है। मैं इसलिए 15 लिख रही हूँ सिर्फ कि जरूरी नहीं है कि 2 से ही बढ़ाना है हर बार। आप 15 18 ऐसी वैल्यूज भी ले सकते हो। क्वांटिटी को मुझे क्या करना है, कम। तो मैं कितना भी कम कर सकती हूँ, मैं 70 80 90 60 जो मन करे उतना कम इसको कर सकती हूँ। तो 100 से 70 डन। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, पहले आप बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? व्हाट इज एक्सपेंशन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, आपके सामने है और स्केड्यूल से भी मैंने प्रूव कर दिया। पहली बात, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्वांटिटी डिमांड के पार्ट होते हैं। वर्ड्स को याद कर लीजिए, अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू में आने वाले हैं कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड के पार्ट नहीं होते हैं। अब आप बोलो एक बार, एक्सपेंशन और क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड। हाँ क्वांटिटी डिमांड के पार्ट होते हैं। और क्वांटिटी डिमांड प्राइस से अफेक्ट होता है या अदर फैक्टर से अफेक्ट होता है? प्राइस। एग्जैक्टली। क्वांटिटी डिमांड प्राइस से अफेक्ट होता है और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन उसके तो पार्ट होते हैं। अब अगले वाले की बात करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज किसके पार्ट होते हैं? लगाओ दिमाग लगाओ, बोला इंक्रीज और डिक्रीज किसके पार्ट होते हैं? क्वांटिटी डिमांड के या डिमांड? डिमांड। डिमांड। और वो प्राइस से अफेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? सोच लो। नहीं होते। नहीं होते। वो किससे इफेक्ट होते हैं? अदर फैक्टर। वो अदर फैक्टर से इफेक्ट होते हैं। शाबाश, वो अदर फैक्टर से इफेक्ट होते हैं। तो सोच के बताना, अगर मुझे इंक्रीज शो करना है तो डिमांड तो बेटा जी 100 से 150 हो जाएगी, जैसा इसमें हुई थी। इसमें भी तो 100 से 150 हुई थी। क्या प्राइस फॉल होगा? नहीं, सेम रहेगा। सेम रहेगा, कांस्टेंट होगा। एग्जैक्टली कांस्टेंट होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड एक्सपेंशन। आप देख सकते हो इंक्रीज और एक्सपेंशन में क्या फर्क है। जब एक्सपेंशन हुआ था तो प्राइस कम हुआ था, तो मुझे पता लग गया था कि ये एक्सपेंशन हुआ है क्योंकि प्राइस की वजह से हुआ है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 100 से 150 डिमांड हुई और किसकी वजह से हुई? प्राइस की वजह से हुई, क्योंकि प्राइस 10 से 8 हुआ। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। डिमांड 100 से, क्वांटिटी डिमांड 100 से 150 हुई। क्यों हुई? क्योंकि प्राइस 10 से 8 हुआ, तो प्राइस की वजह से हुई ना, तो वो परसेंट एक्सपेंशन है। लेकिन यहाँ पे डिमांड 100 से 150 हो रही है लेकिन प्राइस की वजह से नहीं हो रही है। अब दीदी किसकी वजह से हो रही है? हो रही होगी बेटा जी किसी अदर फैक्टर्स की वजह से, बट प्राइस की वजह से तो नहीं हो रही है। ये इंक्रीज का शेड्यूल है। अब आप इसका फर्क देख सकते हो। ऐसे ही बेटा जी जब मैं डिक्रीज का बनाऊंगी, जैसे यहाँ पे 100 से 70 हुई है, यहाँ पे भी 100 से 70 होगी, लेकिन प्राइस 10 से 15 नहीं होगा, क्योंकि डिक्रीज और इंक्रीज प्राइस की वजह से नहीं होता है। प्राइस क्या रखा जाएगा? कांस्टेंट। तो फिर दीदी ये डिक्रीज क्यों हुई? फिर वही हुई होगी बेटा जी किसी अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं ना, अदर फैक्टर्स तो हम कंसिडर नहीं कर सकते, इतने सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। तो बस हम ये शो कर रहे हैं कि किसी अदर फैक्टर की वजह से ये 100 से 150 और 100 से 70 हुई है, किसी अदर फैक्टर की वजह से ये प्राइस की वजह से नहीं हुई है। ये इंक्रीज और डिक्रीज का शेड्यूल है, और वो बेटा जी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का शेड्यूल है। आपकी जो क्लास है वो अभी 2 टॉपिक्स पर टिकी हुई है, दैट इज, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक है, इस चैप्टर के 2 पार्ट है। एक है बेटा जी क्वांटिटी डिमांड। एक बार और कोशिश कर लेती हूँ उन्हें समझाने की जिन्हें नहीं आया। जिन्हें आ गया वेरी गुड। क्वांटिटी डिमांड और डिमांड, इन 2 वर्ड्स पे चैप्टर की लड़ाई है। क्वांटिटी डिमांड जो होती है और एक होती है डिमांड। जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो प्राइस की वजह से होती है, ठीक है, और जो डिमांड इफेक्ट होती है वो अदर फैक्टर से इफेक्ट होती है। अदर फैक्टर्स आपको पता ही है, जैसे कि पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन,
इनकी वजह से होती है। और जो बेटा जी प्राइस की वजह से होती है, क्वांटिटी डिमांड, उसके दो पार्ट होते हैं। इसी तरीके से डिमांड के भी दो पार्ट होते हैं। क्वांटिटी डिमांड के दो पार्ट क्या होते हैं, एक होता है एक्सपेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। सेम इसी तरीके से डिमांड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज। अब तो क्लियर है। यही मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन का डायग्राम, कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम, स्केड्यूल, इंक्रीज का स्केड्यूल, डिक्रीज का स्केड्यूल। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से, और इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है। इन केसेस में प्राइस क्या है, कांस्टेंट। चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, उसका असर डिमांड पर नहीं पड़ता है, उसका असर किस पर पड़ता है, क्वांटिटी डिमांड पर। अब आपकी बारी है, आप पूछो। मुझे तो इसमें एक चीज और बतानी है, दैट इज डायग्राम। तो डायग्राम के लिए हम वेट कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिए और क्वेरीज पूछिए फटाफट। बताइए जिसे जो पूछना है। क्या समझ में नहीं आता? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन डिमांड में क्या फर्क है, नोट करो आप साथ साथ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड प्राइस की वजह से होता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। और परसेंटेज चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है। प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी। प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड होगी। लेकिन प्राइस की वजह से डिमांड पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के केस में प्राइस चेंज होगा, इंक्रीज डिक्रीज के केस में प्राइस चेंज नहीं होगा, वो अदर फैक्टर्स की वजह से होते हैं। इसके बाद हम इनके पढ़ेंगे डायग्राम्स। पहले आप पूछिए डाउट्स, नहीं तो इसे नोट करिए, 2 मिनट रुकेंगे। अंश, अर्जुन, देव, कुछ पूछना है बच्चे? एनीबॉडी? दिव्यांशी, हर्षिता, कृष्णा, अमन, टीना, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं जी। शिवांश, तनिष्का, तरंग, उमंग, वृंदा, कोई डाउट है बेटा जी तो आप बताओ, नहीं तो इसे नोट करो। एक आखिरी बेसिस और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, दैट इज डायग्राम। अब हम चारों के डायग्राम बनाने वाले हैं, एक्सपेंशन का भी, कॉन्ट्रैक्शन का भी, इंक्रीज का भी, डिक्रीज का भी। दीदी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहा था, तो फर्स्ट 2 पॉइंट का ब्रीफ दे सकते हो थोड़ा सा? उसमें यही है कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस से अफेक्ट होती है। आप रीड करो, इट इज अफेक्टेड बाय प्राइस, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। उसमें उल्टा लिखा है, इट इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स, प्राइस कांस्टेंट रहता है, जो मैं अभी बोल रही हूँ। अच्छा, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, सेकेंड पॉइंट। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड होगी। लेकिन प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसका डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ दो बातें पढ़नी है कि अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो प्राइस ओनली अफेक्ट्स क्वांटिटी डिमांड, प्राइस डिमांड पर असर नहीं डालता है। डिमांड पर असर कौन डालते हैं, अदर फैक्टर्स। और डिमांड के केस में इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज होता है, और क्वांटिटी डिमांड के केस में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज होता है, क्योंकि प्राइस इज अ किंग फैक्टर। क्लियर है देव? हाँ जी, थैंक यू दीदी। ये वही बात है जो हमने फैक्टर्स में पढ़ी थी, बस अब थोड़ा सा तरीका बदल गया। अभी इसके डायग्राम्स बनवाते हैं।
बनाए बेटा जी डायग्राम्स। दोबारा दिखा दूंगी मैं एक बार आपको। नोटेड? कोई रह गया तो आप बता दो, मैं रुक जाती हूँ। बैठ जाओ। चल नेक्स्ट पे आएंगे, फोर्थ बेसिस दैट इज डायग्राम। आपकी कॉपी में तो फोर्थ ही चलेगा। एक तरफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और एक तरफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड। हेडिंग डाल दीजिएगा। हम इनके क्या पढ़ रहे हैं? डायग्राम। अभी डायग्राम में बहुत अच्छी चीज है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला डायग्राम है एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का, क्योंकि इधर तो दो बनेंगे ना, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। और उधर बनेगा इंक्रीज का और डिक्रीज का। ध्यान से सोच समझ के डायग्राम्स को बनवाइएगा। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, चारों के स्केड्यूल में क्या फर्क है मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताओ कि चारों के डायग्राम्स में क्या फर्क आता है? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये हमारी डायग्राम की तैयारी। एक्सपेंशन के लिए हमने एक्स एक्सेस, ओरिजिन, वाई एक्सेस, वो सब तो है ही। कॉन्ट्रैक्शन का यहां सीखेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है जी। हर बार वाई एक्सिस पे क्या शो होगा? प्राइस, प्राइस, प्राइस और प्राइस। और एक्स एक्सिस पे बेटा जी क्या शो होता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी वाई, ओरिजिन, एक्स। चलो फटाफट से बनवा दो। पी प्राइस हमने एक बार पहले भी बनाया है, और क्यू से आ गई बेटा जी क्वांटिटी। पी से प्राइस, क्यू से क्वांटिटी। अब बताओ फटाफट से, एक्सपेंशन शो करना है, कैसे करेंगे? टाइम ले लो और बी क्विक। प्राइस प्राइस कम होगा, क्वांटिटी आगे प्राइस कम होगा, क्वांटिटी आगे होगी। एग्जैक्टली, प्राइस कम होगा और क्वांटिटी आगे चली जाएगी। डॉटेड रहेगा या ओरिजिनल लाइंस रहेंगी? डॉटेड। 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 जो भी चेंज होता है बेटा जी वो हमेशा डॉटेड होता है। तो आपके हिसाब से प्राइस कम हो जाएगा P1। मैं इसको नीचे ले आई क्योंकि आपने बोला कम होगा, और आपने बोला कि क्वांटिटी आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि हम क्या शो कर रहे हैं बेटा जी? एक्सपेंशन। तो क्वांटिटी आगे की तरफ चली जाएगी, दैट इज Q1। मेरे 2 पॉइंट्स आए हैं और मैं डायग्राम बना दूंगी। अगर मैंने सिर्फ लाइन ड्रॉ कर दी तो टीचर मेरे मार्क्स काट लेगा। क्यों? ये तो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, डायग्राम थोड़ी बनाया है। तो इस वो ऐसा बोलते हैं कि ये तो लाइन है, डायग्राम का है, तो इसको नाम दो DD, जिससे पता रहे कि ये डिमांड कर्व है। ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, दोनों तरफ नाम देना है, DD मतलब कि डिमांड कर्व। तो ये मेरा कर्व क्या दिखा रहा है? एक्सपेंशन। सेम इसी तरीके से मैं कॉन्ट्रैक्शन शो करती हूँ, आप नोट बाद में करोगे। P से प्राइस, Q से क्वांटिटी। चलो अब बताओ कॉन्ट्रैक्शन कैसे शो करेंगे? प्राइस ऊपर होगा, प्राइस ऊपर quantity जाएगा, क्वांटिटी नीचे और पीछे होगा। एग्जैक्टली, प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और बेटा जी क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब प्राइस डिक्रीज होता है
तभी क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो प्राइस पीछे की तरफ, प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर से वही, ये लाइन सी ड्रॉ नहीं करनी है, इसको नाम जरूर देना है, दैट इज डीडी, डिमांड कर्व। ठीक है, अब मेरा जो इंक्रीज डिक्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग लगा के सोचना। प्राइस है P, क्वांटिटी है Q, एक चीज में चेंज आएगा या दोनों में आएगा? टाइम ले लो, आराम से एक सोच में। समझ। एक चीज सिर्फ किसमें चेंज होगा? क्वांटिटी। सिर्फ क्वांटिटी आगे जाएगी, बोलो बोलो, सिर्फ क्या आगे जाएगी? क्वांटिटी। प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्योंकि डिमांड प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती है, डिमांड प्राइस से चेंज नहीं होती है। तो देखो मेरा डायग्राम दिखा रहा है कि प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रही है, प्राइस कांस्टेंट है। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये एक डायग्राम में नहीं आ सकते, तो मुझे 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। एक पुराना डायग्राम, फर्क को समझना पड़ेगा आपको 2 मिनट दिमाग लगा के, और ये वाला नया डायग्राम, क्योंकि ऊपर नीचे तो है नहीं जो एक में ही कवर हो जाए, ये तो आगे पीछे है। तो 2 डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, दैट इज डी डी और डी डैश डी डैश। ऐसे ही मैं डिक्रीज के केस में करूंगी। मेरा प्राइस क्या चल रहा है बेटा जी? P, ध्यान से देखना, अभी नोट मत करना। और मेरी क्वांटिटी कितनी चल रही है? Q। प्राइस एज इट इज रहेगा, लेकिन मेरी क्वांटिटी पीछे की तरफ आ जाएगी। प्राइस विल बी कांस्टेंट। एक्सपेंशन का बन गया था, कॉन्ट्रैक्शन का बन गया था, इंक्रीज का बन गया था। हम किसका ड्रॉ कर रहे थे? डिक्रीज का। और मैं आपको डिक्रीज के डायग्राम में क्या सिखाना चाह रही हूँ, बहुत ध्यान से सीखिएगा एक बार और। वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे बेटा जी क्या शो हो रहा है? प्राइस। और एक्स एक्सिस पे क्या शो हो रही है? क्वांटिटी। कुछ पूछना है पूछ सकते हो, अभी टाइम है आपके पास, आराम से पूछो। ये P है और ये क्वांटिटी है बेटा जी Q। मैं क्यों 2 डायग्राम बना रही हूँ वो भी सीखो, क्योंकि प्राइस में तो कोई चेंज हो नहीं सकता, तो सिर्फ क्वांटिटी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि डिमांड के केस में प्राइस चेंज नहीं होता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो ये वाला पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है वो एक डायग्राम में तो आ नहीं सकते, तो मुझे 2 डिमांड कर्व बनाने पड़ रहे हैं, एक पुराने वाला और एक बेटा जी ये जो मैं डॉटेड अभी आपके सामने बना रही हूँ, D1 D1, ये मेरा नया वाला डिमांड कर्व है। अब आप पूछिए क्या पूछना है। अभी मुझे एक चीज और सिखानी है। ये आपको मैंने 4 डिमांड कर्व सिखाए हैं, एक एक्सपेंशन का, एक कॉन्ट्रैक्शन का, एक इंक्रीज का और एक डिक्रीज का। बोलिएगा किसी को कोई डाउट है तो। एक बेटा जी एक्सपेंशन का है, एक कॉन्ट्रैक्शन का है, एक इंक्रीज का है और एक डिक्रीज का है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाले केस में ये देखिए, एक बार पहले वाला डायग्राम सिखा दो। हाँ जी वही वाला खोल रही हूँ बेटा जी। ये देखो, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में प्राइस चेंज होता है,
लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज के केस में प्राइस चेंज नहीं होता है। मैं आपके लिए दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, ये लो, एक्सेस और नाम आप लिख लीजिएगा, मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। चलो बताइए तरंग, कौन से दो केसेस में प्राइस चेंज नहीं होगा तरंग? प्राइस कम होगा, P से कितना हो जाएगा, P1। देख लो बोर्ड पे, जिन्हें जिन्हें डाउट है। क्वांटिटी आगे की तरफ एक्सपैंड हो जाएगी, Q1। ये बनेगा डिमांड कर्व, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है DD। सेम ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन के केस में P, Q, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा P1, क्वांटिटी पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। डिमांड कर्व कितने बनाने पड़ेंगे, एक। इंक्रीज के केस में देखो, प्राइस कितना रहेगा, P, क्वांटिटी Q। इंक्रीज और डिक्रीज के केस में आपने क्या पढ़ा था कि प्राइस चेंज नहीं होता है। दो डिमांड कर्व बनेंगे, एक D और एक ये वाला D1, D1। चलिए अब बताइए क्या डाउट है। हर्षिता क्लियर है? प्रीना, उमंग, तरंग, वृंदा? हाँ दीदी। समझ आ गया बेटा जी, क्यों दो डायग्राम बन रहे हैं और क्यों एक डायग्राम बन रहा है? हाँ जी दीदी। यस दी। बताओ फिर, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में कितने डायग्राम बनेंगे? बोलिए सब लोग जो रह गए, क्विक, कृष्णा, प्रीना, शिवांश, तनिष्का। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में कितने डायग्राम बनेंगे? और इंक्रीज और डिक्रीज के केस में कितने डायग्राम बनेंगे? दो। दो। अच्छा, किसमें प्राइस चेंज होगा? किसमें? इंक्रीज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, टाइम ले लो, सोच के बोलो, किसमें प्राइस चेंज होगा? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश। और किसमें प्राइस चेंज नहीं होगा? इंक्रीज और डिक्रीज। चलो अब एक बात और बताती हूँ, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में चार चीजों के डायग्राम बनाया आपने। एक्सपेंशन वही लिखना पड़ेगा मुझको, तभी आपको समझ में आएगा। ये एक्सपेंशन का डायग्राम है, कॉन्ट्रैक्शन का एरोज आई गेस विजिबल है, ये इंक्रीज का, स्क्रीन मैंने इसलिए हटाई है मैं यहाँ लिख पाऊं, और डिक्रीज का। इंक्रीज और डिक्रीज के केस में दो डायग्राम बन रहे हैं और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में एक डायग्राम बन रहा है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है
कि डिमांड कर्व स्लोप कर रहा है, क्योंकि एक ही डायग्राम बन रहा है, इधर भी डिमांड कर्व स्लोप कर रहा है, पर इन दो केसेस में, इंक्रीज और डिक्रीज के केस में, डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है। यहां पर भी डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि शिफ्ट के केस में कितने डायग्राम बनते हैं? 2 डायग्राम बनते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि इधर किधर शिफ्ट कर रहा है, आप पढ़ के आए हो, दिमाग लगाओ, राइट के टूवर्ड्स या लेफ्ट के टूवर्ड्स? राइट टूवर्ड, ये राइट टूवर्ड्स, राइट वर्ड। और डिक्रीज के केस में लेफ्टवर्ड, Exactly. तो यहाँ पे डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट कर रहा है? राइटवर्ड। और यहाँ पे डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट कर रहा है बेटा जी? लेफ्टवर्ड। अब ऐसे इधर समझो, यहाँ पे स्लोप कर रहा है, पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। नीचे वाला देखो, हाँ, पहले यहाँ था, अब ऊपर चला गया, तो किस तरफ स्लोप कर रहा है? तो आपको यहाँ लिखना है कि डिमांड कर्व किधर स्लोप कर रहा है? डाउनवर्ड। और इधर क्या लिखोगे कि डिमांड कर्व किधर स्लोप कर रहा है? अपवर्ड। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये पूरा हो गया। एक्सपेंशन के केस में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के केस में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप कर रहा है, इंक्रीज के केस में डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, डिक्रीज के केस में डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के केस में प्राइस चेंज होता है, इंक्रीज डिक्रीज के केस में प्राइस चेंज नहीं होता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्वांटिटी डिमांड के पार्ट है, और इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड के पार्ट है। जिसको जो क्वेरी है पूछिए टॉपिक में। ये नई वाली स्क्रीन तो आपको दिख ही रही है, और ये पुरानी वाली है। पहले नई वाली शो करती हूँ। बताइए बेटा जी, कोई डाउट है? पिछली स्क्रीन दिखानी है। The difference between percentage change in quantity demand and percentage change in demand
ये आज का टॉपिक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में और परसेंटेज चेंज इन डिमांड में क्या फर्क है, एक फटाफट से रिकैप ले लेते हैं बस। It is affected by price, other factors remains constant. It is affected by other factors, price remains constant. Price increase decrease होगा, expansion contraction होगा। Price increase decrease होगा, डिमांड पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जब आप शेड्यूल बनाओगे तो प्राइस 10 से 8 होगा, क्वांटिटी 100 से 150 हो गई, दैट इज एक्सपेंशन। अगर प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कम हो गई, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन इंक्रीज डिक्रीज के केस में बेटा जी प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, देखो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंशन के केस में प्राइस कम हुआ, डिमांड आगे की तरफ चली गई। कॉन्ट्रैक्शन के केस में प्राइस ऊपर गया, डिमांड पीछे की तरफ आ गई। इंक्रीज के और डिक्रीज के केस में प्राइस कांस्टेंट रहा, लेकिन फिर भी इंक्रीज के केस में डिमांड आगे गई और डिक्रीज के केस में डिमांड पीछे आई। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में डिमांड कर्व स्लोप करता है, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज के केस में डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। एक्सपेंशन के केस में किस तरफ स्लोप करता है, डाउनवर्ड। कॉन्ट्रैक्शन के केस में किस तरफ स्लोप करता है, अपवर्ड। इंक्रीज के केस में किस तरफ शिफ्ट करता है, राइटवर्ड। और डिक्रीज के केस में किस तरफ शिफ्ट करता है बेटा जी, लेफ्टवर्ड। अब आप पूछिए जो डाउट्स है, और जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस कराएंगे।